मेंस वॉर गेम्स मैच जिस तरह खत्म हुआ उसे देख के तो ऐसा लगा कि भाई अब तो सारी कहानी खत्म, सारा चैप्टर क्लोज। जब फाइनली ओजी ब्लड लाइन जीत चुकी है, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया न्यू ब्लड लाइन की फेक एस को, तो फिर इन चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने का कोई मतलब बनता नहीं है। इतने लंबे टाइम से वाली स्टोरी लाइन चल रही है, कब रेसलमेनिया 40 हुई थी उसके बाद सोलो सिकोआ ने सारी ये बातें करने शुरू की थी कि आई एम द ट्राइबल चीफ, उला फला मेरे पास है, रोमन को हारने के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्राउन ज्वेल में हराया भी उन्हें। लेकिन फाइनली जाके ओजी ब्लड लाइन सुपीरियर रही जब उन्होंने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में जाके न्यू ब्लड लाइन की ऐसी तैसी कर दी। बट नहीं, जहां मैंने ये सारी चीजें बोली वहां पे दो चीजें ऐसी आई जो कि स्टिल पेंडिंग है एंड क्लियरली सिग्निफाई करती है कि ये स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई है। देयर इज स्टिल वन थिंग लेफ्ट। पहली चीज की क्राउन ज्वेल में जब इन दोनों टीम्स का मैच हुआ था तो सोलो सिकोआ ने रोमन को पिन किया था। सर्वाइवर सीरीज में जब मैच हुआ तो रोमन रेंज ने फाइनली सोलो सिकोआ को पिन किया। अब इससे ये तो सिग्निफाई बिल्कुल नहीं होता कि भाई ओजी ब्लड लाइन सुपीरियर है और न्यू ब्लड लाइन खत्म है, अब उनका तो कोई अस्तित्व भी नहीं रह गया। ऑब्वियसली नॉट। इससे हमें ये समझ आता है कि रोमन और सोलो दोनों अभी इक्वल पार्ट पे है। तो जब सारी चीजें बराबर हो जाती है तो हमें फाइनली एक विनर निकालने के लिए एक और मैच करवाना पड़ता है। पहली बार सोलो सिकोआ ने अपनी टीम की हेल्प के साथ रोमन को पिन किया, दूसरी बार रोमन रेंज ने अपनी टीम बिल्ड करके सोलो सिकोआ की टीम को हराया। लेकिन अब जब ये नेक्स्ट टाइम दोनों सुपरस्टार्स आपस में टकराएंगे तो इस बार दोनों के साथ दोनों की टीम्स नहीं होंगी, इस बार ये दोनों 1-on-1 जाएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। किस चीज के लिए जाएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट? फॉर दैट उला फला जो कि अभी भी सोलो सिकोआ के पास है। यही तो बोला था एक टाइम पे सोलो सिकोआ ने कि भाई ये उला फला जब तक मेरे पास है तब तक मैं ट्राइबल चीफ हूं, लेकिन अगर रोमन मुझसे ले लेता है सो ही विल बिकम द ट्राइबल चीफ और तुम सब उसे एक्नॉलेज करोगे और मैं भी उसे एक्नॉलेज करूंगा। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि फिर ये मैच होने कब वाला है? भाई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को डेफिनेटली करवाएगी क्योंकि रोमन रेंज वहां के लिए एडवर्टाइज्ड है। और यार सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में सिर्फ यही मैच नहीं होगा, एक और मैच है जो कि ऑलरेडी ऑफिशियल भी हो चुका है। दैट विल बी कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। अब आगे जो भी ब्लड लाइन की स्टोरी में होगा वो सारा इसी इवेंट के इन्हीं दो मैचेस में से किसी एक से लीड करने वाला है। कोडी वर्सेस केविन के मैच पे हम बाद में आते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ के मैच की, जो कि उला फला के लिए होने वाला है। ठीक है, देखो यार ऑब्वियस सी बात है और हायर चांसेस है काफी इस चीज की कि रोमन रेंज इस मैच में सोलो सिकोआ को हरा देने वाले एंड ही विल रिक्लेम हिमसेल्फ एज द रियल ट्राइबल चीफ। बट जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को काफी बड़ा शो बनाने वाली है, तो हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में जब द रॉक ने अपना रिटर्न नहीं किया तो वो वहां अपना रिटर्न कर ले। और अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हो अब काफी टाइम हो गया तो आपको पता ही है वहां पे अगर द रॉक आ जाते हैं तो क्या होने वाला है। अगर इस मैच में आ गए तो डेफिनेटली वो रोमन रेंज पे यहाँ पे अटैक करेंगे, चाहे वो मैच के बीच हो। मोस्टली चांसेस है कि मैच के बाद ही होगा जब रोमन रेंज जीत जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो रोमन की उला फला ले लें और खुद उसको पहन ले, जिससे कि क्लियरली सिग्निफाई हो जाएगा कि नाउ द रॉक वांट्स टू बी द ट्राइबल चीफ। कितना सेक्सी सिनेरियो बन जाएगा ना यार जब वो उला फला पहन लेंगे। तो उसके बाद हमें इन दोनों की स्टोरी शुरू होती दिखेगी और मुझे नहीं लगता कि वो चीज दिसंबर से शुरू होगी। आई थिंक वो सारी चीजें हमें रॉ नेटफ्लिक्स के एपिसोड से देखने को मिलेंगी, जहां पे वर्बल आर्गुमेंट होगा। रॉक अपनी चीजें बताएंगे कि भाई मैं क्यों ट्राइबल चीफ बनना चाहता हूँ, क्यों एक वीक लिंक है पूरी फैमिली में। हम सबकी सपोर्ट के बावजूद वो रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स को हरा नहीं पाया, वो डिजर्व ही नहीं करता ट्राइबल चीफ बनना। आई एम द रियल ओजी, आई एम द रियल ओटीसी। रोमन कुछ भी नहीं है। और जैसा कि सोलो ने बोला था ना कि ये उला फला जिसके पास होगी उसको हम सब एक्नॉलेज करेंगे, उसको हम सब ट्राइबल चीफ मानेंगे। तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि रॉक की साइड चले जाएंगे फिर ये सारे न्यू ब्लड लाइन के मेंबर्स। एंड इसके बाद हो सकता है कि ये दोनों सुपरस्टार्स द रॉक भी और रोमन रेंज भी रॉयल रंबल मैच में कंपीट करे, क्योंकि रेसलमेनिया 40 तक जाते जाते डब्ल्यूडब्ल्यूई को किसी तरह तो स्ट्रेच करनी है ना ये वाली चीज। और अगर इन दोनों को कंपीट करवाएंगे 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में तो ऑब्वियसली बात है भाई कितना बड़ा इवेंट वो बन जाएगा जब दो इतने बड़े सुपरस्टार्स एक मैच में एडवर्टाइज हो जाएंगे, जो कि वैसे एक मल्टी स्टार मैच होता है। बट अगेन ऑब्वियसली बात है कि वो दोनों एलिमिनेट हो जाने वाले हैं, आपस में एक दूसरे के साथ चुल करते हुए कोई और ही उन्हें गिरा देगा। और इस वाले सिनेरियो में होगा क्या, रॉयल रंबल जीत जाएंगे रैंडी ऑर्टन और वो चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप फॉर रेसलमेनिया 41। मतलब एकदम से नहीं, रॉयल रंबल जीतने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों की भी काफी अच्छी खासी स्टोरी दिखाएगी कि भाई ये तो दोस्त हैं, कैसे लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे। लेकिन फाइनली रैंडी ऑर्टन हील टर्न कर जाएंगे कोडी पे, जिसकी वजह से इनका मैच और ज्यादा मेगा लेवल का बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी है ही क्योंकि इनकी काफी हिस्ट्री रह चुकी है, काफी स्टोरी इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ। एंड हमें रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच देखने को मिल जाएगा रेसलमेनिया 41 में विदाउट द टाइटल फॉर द ट्राइबल चीफ पोजीशन फॉर दैट उला फला। अब ये तो था फर्स्ट सिनेरियो। अब मैं आपको वहां से बिल्कुल वापस लाता हूं इसी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पे, जहां की मैंने बोला था सिर्फ रोमन वर्सेस सोलो नहीं होगा, एक और मैच है जो कि ऑफिशियल हो चुका है, दैट इज कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। अगर मान लो रॉक रोमन वर्सेस सोलो के मैच में नहीं आते, वो इस मैच के एंड में आ जाते हैं, वो कोडी को कन्फ्रंट करते हैं या तो उन पे अटैक कर देते हैं मैच खत्म होने के बाद, तब एग्जैक्टली क्या होगा ये तो हमें पता कि द रॉक रॉ नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड पे आने वाले, वहां पे वो जब आएंगे तो वो कोडी रोड्स को वर्बली कन्फ्रंट कर सकते और वो डिमांड कर सकते एक टाइटल शॉट फॉर द अनडिस्प्यूटेड
WWE चैंपियनशिप। अब कोडी रोड्स तो भाई हमारे फाइटिंग चैंपियन है, वो तो ऑब्वियसली देवता मानुस कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं WWE में, वो तो अग्री करेंगे। और WWE फिर द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच सेट कर देगी फॉर रॉयल रंबल 2025। ये भी कितना बड़ा मैच हो जाएगा भाई, हमें पता है रोमन रेंस 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में कंपीट करने वाले, रॉक वर्सेस कोडी हो जाएगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। क्या सिनेरियो बनेगा रॉयल रंबल के लिए फिर। और रॉयल रंबल में जाके फिर दो चीजें हो सकती हैं, जब कोडी वर्सेस रॉक का मैच होगा या तो कोडी रोड जीतेंगे, अगर वो जीत जाते हैं, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है वैसे, क्योंकि वो रॉक को कैसे क्लीन हराएंगे भाई, या कोई इंटरफेरेंस क्यों होगी कोडी की तरफ से, क्योंकि कोडी तो फेस सुपरस्टार है ना भाई, वो हराएंगे तो क्लीन ही रहेंगे। और अभी ये इमेजिन करना मुझे काफी मुश्किल लग रहा है कि यार द रॉक क्लीन हार जाएंगे। पर चलो किसी भी तरह से मान लो कोडी हरा देते हैं रॉक को, तो फिर वही वाला सिनेरियो बन जाएगा जो कि मैंने आपको पहले बताया, रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल जीत जाएंगे, कोडी ऑर्टन हो जाएगा मेनिया में टाइटल के लिए, और रॉक रोमन हो जाएगा ओला फला के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा सिनेरियो होता है और द रॉक कोडी रोड्स को हरा देते हैं फॉर दैट अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, और वो बन जाते हैं चैंपियन, और उसी सेम नाइट पे रोमन रेंज रॉयल रंबल मैच को जीतते हैं और वो चैलेंज कर देते हैं द रॉक को फॉर दैट अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। ओ भाई साहब, एक तरफ कोडी रोड्स होंगे जिनके पास कि उनका रीमैच क्लॉज होगा, वो डिमांड करेंगे कि मुझे वापस से टाइटल शॉट चाहिए। दूसरी तरफ रोमन रेंज होंगे जो कि रॉयल रंबल जीत चुके होंगे। तीसरी तरफ द रॉक होंगे जो कि चैंपियन बनके मस्त चिल पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो WWE के पास और कोई चारा नहीं रहेगा बट टू बुक अ ट्रिपल थ्रेट मैच, द रॉक वर्सेस कोडी वर्सेस रोमन फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया 41। अब रॉक के यहाँ पे सबसे ज्यादा कम चांसेस होंगे रिटर्न करने के, कोडी रोड्स के थोड़े से ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर कोडी जीतते तो रैंडी ऑर्टन वाली जो पूरी स्टोरी लाइन थी वो आगे स्ट्रेच हो जाएगी, वो WWE चैंपियनशिप क्लेम करना, हील टर्न करना कोडी रोड्स पे। अगर रोमन रेंज जीत जाते हैं तो उनके पास भी एक स्टोरी है, सीएम पंक कभी भी फेवर मांग सकते पॉल हेमन से, क्या पता वो पॉल हेमन को आके बोलें कि भाई मुझे रोमन रेंज की टाइटल पे शॉट चाहिए, तूने बोला था मैं मांग रहा हूं। तो स्टोरीज WWE के पास काफी सारी आगे के लिए, पर सारा का सारा सिनेरियो डिपेंड करता है द रॉक पे कि वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अगर आएंगे तो कौन से मैच में किसके अगेंस्ट जाएंगे। बट जिसके भी अगेंस्ट जाएंगे, अगर द रॉक इस इवेंट में आ जाएंगे तो एटलीस्ट हमें ये वाली चीज पूरी क्लियर हो जाएगी कि आगे की डायरेक्शन अब क्या रहने वाली है, क्या वो रोमन की तरफ है, उनके अगेंस्ट है, क्या कोडी के साथ उनका मैच होगा या रोमन के साथ उनका मैच होगा, क्योंकि अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा ना भाई। द रॉक ने रिटर्न भी ऐसे टाइम पे किया बैड ब्लड में जब कोडी और रोमन दोनों ही थे रिंग के अंदर, तो अब हम किसको बताएं कि किसके लिए आए थे, क्या देखा उन्होंने, क्या समझा उन्होंने और किस बात से वो परेशान हुए। ये सारा डिपेंड करता है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में क्या होने वाला है। अगर द रॉक वहां पे आ जाते हैं तो दैट इज इट यार, यही है ब्लड लाइन सागा जो कि अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा था ऐसा तो इसका एक न्यू चैप्टर चलने वाला है यहाँ से लेके रेसलमेनिया 41 तक। मैं पर्सनली भाई इन सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली रोड टू मेनिया अब शुरू होने वाला है। आप अपनी थ्योरीज, थॉट्स, ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। बाकी अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है डेफिनेटली यार एक बार चेकआउट करनी तो बनती है। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।